ओम शांति। प्रिय आत्माओं, बहनों और भाइयों, आज का विषय है अंगूर खट्टे हैं। अपने को ज्ञानी कहने वाले ब्रह्मा कुमार सोचें और बताएं कि जब कोर्स हो गया, रिवाइज कोर्स हो गया, रियलाइजेशन कोर्स हो गया, बाकी बचा क्या है जो करना चाहते हो। अब तक तो ब्रह्मा समान आपके जीवन से मुरली बजनी चाहिए थी। जीवन से मुरली बजाने के बजाय अभी तक मुरली की रट लगाए फिरते हो, भट्टियाँ करते फिरते हो। 20 बार भट्टियाँ करने के बावजूद कच्चे के कच्चे क्यों रह रहे हो? पकते क्यों नहीं? ईंट भट्टे में जाकर एक ही बार में पककर बाहर निकलती है। फिर क्या कारण है कि आप बार बार भट्टियाँ करने के बावजूद कच्चे के कच्चे रह जाते हैं? इसका कारण क्या है? या तो आप में कहीं कोई कमी है, या फिर भट्टी कराने वालों के योग में योग अग्नि नहीं है, या फिर भट्टी कराने का उद्देश्य भट्टी की आड़ में धन बटोरने का हो। आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? लौकिक में 15-20 साल पढ़ने के बाद एक्शन में आ जाते हैं। वकील वकालत करने लग जाते हैं। डॉक्टर डॉक्टरी करने में व्यस्त हो जाते हैं। इंजीनियर सड़कें आदि बनाने में लग जाते हैं। और अपने को ज्ञानी कहने वाले 50-50 साल तक ज्ञान लेने वाले अभी तक या तो भट्टियाँ कर रहे हैं, या फिर बाबा मिलन के आवागमन के फेर में पड़े हुए हैं। यह जानते हुए भी कि बाबा अब नहीं आते, फिर भी मुंह उठाए चल पड़ते हैं। इनसे कोई पूछे कि किससे मिलकर आते हो, कितना धन लगाते हो, वहाँ कितनी रूहानियत बची है, कितना अपनापन है और कितनी अलौकिकता है, इसका क्या जवाब दोगे? होगा तब तो देंगे ना। धन सफल की बातें बहुत होती हैं। आपका धन यदि सफल हो रहा होता तो यज्ञ श्रीमद् प्रमाण चल रहा होता। आपके जीवन से ही मुरली चल रही होती और पूरे विश्व में बाबा का डंका बज रहा होता। बज तो अब भी रहा है। कोई जमीनों पर कब्जा करके बजा रहा है और कोई कुकर्म करके डंका बजा रहा है, और कोई इनके जुल्मों से तंग आकर आत्महत्या करके डंका बजा रहे हैं। सेवा केंद्र से लेकर हेडक्वार्टर तक धन बटोरने की मशीन कहो या गैंग, मकसद एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा धन बटोरना। क्योंकि इनका बाप भी धन है और दादा भी धन है।
यदि ये गलत है तो आप इन्हें 2-4 महीने धन न देकर देख लो, इनकी असलियत सामने आ जाएगी। नजरें ऐसे फिर जाएंगी जैसे आपको जानती तक नहीं। यदि ये गलत है तो मेरी इस बात को आजमा कर देख लो, आप भी समझ जाओगे कि आप कितने पानी में हैं। ये भ्रम आज नहीं तो कल टूटेगा जरूर, सच्चाई सामने आएगी जरूर। ईश्वरीय आज्ञा का उल्लंघन कर अपनी मत चलाने वाले, अपने को बाप का भी बाप समझने वालों की स्टेज पर खड़े होकर कोई वक्ता इनकी तारीफ कर दे और कह दे कि ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इतना सुनते ही सामने बैठे अंधभक्त तालियां पीटेंगे और स्टेज पर बैठे बीके अपनी तारीफ सुन फूले नहीं समाएंगे। वक्ता भी जानते हैं कि अपनी तारीफ सुनने के लिए ही तो बुलाते हैं। जब आप किसी को बुलाएंगे, एसी रूम में ठहराएंगे, स्टेज पर बुलाकर फूल मालाएं पहनाएंगे, गुलदस्ते देंगे, सौगातें भेंट करेंगे, चाटुकारिता के सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे, तो कौन ऐसा मूर्ख होगा जो ऐसे चाटुकारिताओं की तारीफ नहीं करेगा। वक्ताओं को 1-2 दिन में असलियत का पता कैसे चलेगा? असलियत तो घर वाले जानते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। आए दिन भगवान को कितना बदनाम कर रहे हैं। जिसकी थाली में खाते हैं उसमें कितने छेद कर रहे हो कि नहीं? अपने अंतर्मन से पूछो, वह बता देगा कि आप लोगों ने कितनों के घर बर्बाद किए हैं, कितनों को सताया है, कितनों पर जुल्म ढाए हैं, कितनों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया है, कितनों की जमीनें हड़पी हैं कि नहीं? अगर यही अच्छे काम हैं तो मैं भी मान लेता हूँ कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आपके इन अच्छे कामों को मैं दूर से ही प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि बाबा ऐसे अच्छे काम मुझसे ना ही कराए तो अच्छा है। बाबा की मुरली क्या है? ईश्वरीय ज्ञान है मुरली। सत्य धर्म की स्थापना का संविधान है मुरली। मुरली जीवन की आचार संहिता है। गौरव गरिमा को बढ़ाने का आधार है मुरली। मानवीय मूल्यों को अपनाने का मार्ग है मुरली। सादा जीवन, उच्च विचार, कम खर्च, पालानशी और मांगने से मरना भला जीवन का संदेश है मुरली। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, वफादारी, त्याग, सेवा और मन वचन कर्म में समानता लाने वाली जीवन का प्राण है मुरली। मानव को महामानव बनाने का माध्यम है मुरली। अनुशासन, आदर्श और मर्यादाओं की खुशबू है मुरली। ऐसी मुरली को धारण करने के बजाय
चाहे जितने भी नाच गाने करवा लो, चाहे जितने भी तमाशा कर लो, रहोगे तमाशबीन ही, बनोगे तमाशबीन ही। सत्ताधारी ब्रह्मा कुमारों के ऐसे कारनामों के कारण ही सोशल मीडिया हो या समाज के लोग इन्हें ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बारे में उल जलूल बोलने का मौका मिल जाता है। यदि ये मुखिया स्वयं ईश्वरीय ज्ञान एवं संविधान का पालन कर आदर्श प्रस्तुत करते तो इन छुट भइयों में से किसी एक की भी ये मजाल न होती कि वह ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति ऐसी बकवास करे या गंदगी फैलाए। गंदगी फैलाने वाले कहते हैं कि हम शास्त्रों को नहीं मानते। अरे, शास्त्र तो हमारा जीवन है। हम शास्त्रों की बातें नहीं करते, उनकी अच्छी अच्छी बातों को जीवन में उतारते हैं। भले ही ऐसा करने वाले पांडवों के समान कम ब्रह्मा कुमार ऐसा कर पाते हैं, क्योंकि ये ऊंची मंजिल है। जो नहीं चढ़ पाते उन्हें ये अंगूर खट्टे लगते हैं। अपनी कमी को देखने के बजाय दूसरों पर दोषारोपण करते हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की व्यवस्था में कमियां होंगी और हैं भी, लेकिन दोषारोपण करने वाले बताएं कि ईश्वरीय ज्ञान में क्या कमी है। वरना अपनी कमियों को छुपाने के लिए ईश्वरीय ज्ञान एवं ईश्वर को बदनाम ना ही करें तो अच्छा है। जिस सच्चाई को आप जानते नहीं, जिस सच्चाई से आपका दूर दूर का वास्ता नहीं, उसके बारे में अपना मुंह बंद ही रखो तो अच्छा है। बाकी आपको गंदगी फैलाना ही समाज सेवा लगती हो तो लगे रहो। कौरवों ने पांडवों के साथ क्या क्या नहीं किया था, क्या बिगाड़ पाए थे जो आप बिगाड़ लोगे। उन आत्माओं से जिन्होंने बाबा से पालना लेकर ज्ञान की अलग अलग दुकान चलाकर भ्रम फैला रहे हैं, इसे ही ईश्वरीय सेवा समझ रहे हैं। यदि यही ईश्वरीय सेवा है तो ऐसी सेवा आपको मुबारक हो, लेकिन इतना ज़रूर याद रखो कि हट्टी एक ही है। जाओगे तो जाओगे कहाँ, आना तो सबको यही है। आना है कि नहीं? गलत हो तो बताओ। यदि सही है तो फिर देरी किस बात की है और क्यों है? सोचिएगा और कदम बढ़ाइएगा, ताकि मिलकर गोवर्धन पर्वत में अपनी अपनी उंगली लगा सकें, गोवर्धन पर्वत को उठा सकें। उठाना तो हमें ही है, बाहर से तो कोई आएगा नहीं। ऐसे में सोच क्या रहे हो? बाबा आपके कदम बढ़ाने की राह देख रहे हैं और समय भी आपका इंतज़ार कर रहा है। समय को और इंतज़ार मत करवाओ, समय की पुकार सुनो, वरना बहुत देर हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शिव शक्ति पांडव सेना।